गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा अध्याय हमने शुरू किया था, अध्याय नंबर 4 कृषि, और उस अध्याय के अंतर्गत मैं आपको बता चुका था कि कृषि का हमारे देश के अंदर क्या महत्व है और कृषि को मुख्यतः कितने प्रकारों में उसको विभाजित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज हम कृषि के तीसरे प्रकार के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जो है वाणिज्यिक कृषि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। ऐसी कृषि जो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है, ऐसी कृषि को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। उद्देश्य क्या होता है? केवल व्यापार करने के लिए ये खेती की जाती है और इसमें भूमि से अधिक मात्रा में उत्पादन हासिल करने का प्रयास किया जाता है। और अत्यधिक उत्पादन है वो कैसे हासिल किया जा सकता है? अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करके अत्यधिक उत्पादन लिया जा सकता है। और क्या है कि हरियाणा, पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक कृषि है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर चावल अपनी ज़रूरत का जितना कि हमें ज़रूरत होती है उतना हम अपने पास रख करके बाकी हम बाजार में बेच देते हैं। तो इसलिए हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है। लेकिन यही चावल उड़ीसा में एक खाद्यान्न फसल है, वहाँ पर केवल अपना जीवन यापन करने के लिए ये खेती की जाती है। ऐसे ही जूट और कपास, जो कि जिनका उत्पादन केवल व्यापार करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो इसलिए जूट और कपास को भी हम वाणिज्यिक फसल या व्यापारिक फसल उसको हम कहेंगे। उसके बाद आते हैं रोपण कृषि। क्या है रोपण कृषि? व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि का ही एक भाग है, इसी का एक हिस्सा है। तो रोपण कृषि में क्या होता है कि पहले क्या करते हैं कि किसी नर्सरी के अंदर पहले हम एक प्योर तैयार करते हैं और उसके बाद उसको उस क्षेत्र से उसको लेकर के किसी दूसरी भूमि पर उसको लगा देते हैं और इस प्रकार उत्पादन है वो लिया जाता है। तो रोपण कृषि में एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर एक ही प्रकार की जो फसल है वो उगाई जाती है और उस फसल का उत्पादन भी मुख्यतः व्यापार करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी जो कृषि है उसमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे चाय एक रोपण कृषि है और चाय की पत्तियां चुनने के लिए और सभी काम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसलिए चाय है, कॉफ़ी है और रबड़ है, गन्ना है, ये सारे के सारे क्या हैं? रोपण कृषि के उदाहरण हैं। जो रोपण कृषि के अंतर्गत जो उत्पादन लिया जाता है वो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, इसके विकास में परिवहन एवं संचार के साधनों का एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो होता है, क्योंकि बिना परिवहन और संचार के साधनों के रोपण कृषि का विकास नहीं किया जा सकता। तो रोपण कृषि के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना इत्यादि। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि के बीच में क्या अंतर है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम भारत के अंदर पाए जाने वाली मुख्य जो सस्या ऋतुएं हैं, जिनको कृषि ऋतुएं भी कहा जाता है, उनके विषय में जानेंगे। थैंक यू।